नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी अगली नौकरी, अगला निवेश या वो सपना जो आप देख रहे हैं वो देश की इकोनॉमिक अर्थात अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ी है। जी हाँ, भारत अब आधिकारिक रूप से जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है आपके लिए, एक स्टूडेंट, एक इन्वेस्टर, एक आम भारतीय के लिए? वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये आपके भविष्य की तस्वीर है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत की नाम मात्र GDP $4.187 ट्रिलियन हो चुकी है, जो जापान की $4.186 ट्रिलियन GDP से थोड़ा सा ज्यादा हो चुकी है। देखने सुनने में भले ही मामूली अंतर लगे, लेकिन ये मनोज कुमार से लेकर मुरमुरे बेचने वाला तक हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 10 साल पहले भारत टॉप 5 में भी नहीं था और आज जापान को पीछे छोड़कर नंबर 4 पर पहुंच गया है। आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या ये किस्मत थी या प्लानिंग? भारत की ये उड़ान 4 मजबूत पिलर पर खड़ी है। युवा जनसंख्या 65% भारतीय 35 साल से कम उम्र के हैं। ये युवा आज भारत की प्रोडक्टिविटी की रीढ़ है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, UPI, आधार, GST जैसे कदमों ने इकोनॉमी को गति दी। नीतियों की दिशा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम ने विदेशी निवेश खींचा। वैश्विक बदलाव जैसे जैसे कंपनियां चीन से बाहर आ रही हैं, भारत उनका अगला ठिकाना बन रहा है। पर असली सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं इस विकास को अपनाने के लिए? जापान क्यों पीछे छूटा? जवाब है डेमोग्राफिक्स। वहाँ की आबादी बूढ़ी हो चुकी है, वहाँ युवा बहुत कम है और उत्पादन घट रहा है। दूसरी तरफ भारत में ऊर्जा, उत्साह और अवसर की भरमार है। तो अब बात करते हैं असली मुद्दे की। आपके लिए क्या बदलने वाला है? नौकरी के नए अवसर, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, तनख्वाह में बढ़ोतरी, स्किल्स की मांग बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट के बेहतर मौके, स्टॉक मार्केट में स्थिरता और विदेशी निवेश। रुपया मजबूत हो सकता है अगर विकास और स्थिरता बनी रहे, लेकिन ये सब तभी होगा जब हम और आप सही फैसले लेंगे। सिर्फ एक अच्छे पहलुओं की बात करना ठीक नहीं है, चुनौतियां भी सामने हैं। बेरोजगारी, खासकर युवाओं में, असमानता, अमीर और गरीब के बीच की खाई, शिक्षा और स्किल का अंतर, और ग्रामीण शहरी असंतुलन। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, दुनिया हमें ज़्यादा जिम्मेदार भी मानती है। भारत की नज़रें तीसरे पायदान पर है, यानी जर्मनी को पीछे छोड़ना। 2047 तक जब भारत 100 साल का होगा, लक्ष्य है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। कैसे? शिक्षा और स्किल में निवेश, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और डिजिटल इंडिया, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता, और सबसे जरूरी आपकी सोच। अब सवाल यह है कि इस विकास में आप कैसे भागीदार बन सकते हैं। खुद पर निवेश करें, डिजिटल स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें, जल्दी निवेश शुरू करें, SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, औपचारिक इकोनॉमी से जुड़े, टैक्स भरें, क्रेडिट स्कोर बनाएं, लोकल सोचें, ग्लोबल करें। वोकल फॉर लोकल लेकिन ग्लोबल क्वालिटी के साथ। नया भारत उन्हीं का है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। भारत का ये आर्थिक विकास सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, ये इंसानों की कहानी है। किसी चाय वाले का बेटा आज कोडिंग कर रहा है, किसी गांव की बेटी UPSC की तैयारी कर रही है, किसी गली का स्टार्टअप आज ग्लोबल इन्वेस्टर से फंडिंग पा रहा है। ये आपका वक्त है, आपका भारत है, क्योंकि जब देश उठता है अपने लोगों को साथ लेकर उठता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं उठने के लिए? भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब आपकी बारी है कुछ बड़ा करने की। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सफर अभी शुरू हुआ है। धन्यवाद।